हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम जनरल साइंस पढ़ रहे थे, आज हम फिजिक्स के पार्ट 3 को पढ़ेंगे। और पार्ट 3 में जो चैप्टर हमें दे रखा है वो दे रखा है यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति। तो सबसे पहले हम देखते हैं ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठने की अपेक्षा कम होता है। ये कौन से एग्जाम में आया? राजस्व लेखपाल में। इसके अलावा नदी का बहता हुआ जल डैश प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, गतिज। यह अमीन परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। ये पालन करता है न्यूटन के प्रथम नियम का। ये कंबाइंड मेडिकल सर्विस में आया हुआ क्वेश्चन है। जेट इंजन डैश के आधार पर काम करता है, रैखिक संवेग संरक्षण द्वारा। ये कृषि एग्जाम में आया हुआ है। विसर्पी घर्षण होता है, सीमित घर्षण से थोड़ा कम। एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है लोलक की लंबाई पर। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कहा जाता है आवधिक गति। इसके बाद हम देखते हैं आगे, गुरुत्वाकर्षण नहीं है कृत्रिम उपग्रह के पास। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है। वह गेंद गिरेगी यात्री के हाथों में। स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया। वह एक उदाहरण है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। ये उदाहरण है न्यूटन की गति के तृतीय नियम का। वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए उसे कहते हैं पलायन वेग। एक सितार में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये नियम दिया था न्यूटन ने। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार होगा 0। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी आयतन। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती हैं। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम होगा वस्तु का भार 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा।
यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितना है उसका चौथा भाग। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम का है, अंतरिक्ष में भार होगा 0। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तूफान को। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है घर्षण का बल। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। वायु शक्ति में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है गतिज ऊर्जा। समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है 1/9 भाग। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुनी। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है ये से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एक पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार 0 हो जाता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है अभिकेंद्रित बल के कारण। एक वस्तु उस समय स्थित संतुलन होती है जब वह एक समान वेग से चलती रहती है। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। किसी पदार्थ के डैश को उस पदार्थ के सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगाने वाले आवश्यक काम का न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। कार्यफलन। किसी प्रणाली पर लगाए गए भारी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा को यांत्रिक हस्तांतरण कहते हैं। काम। किए गए कार्य की दर है शक्ति। गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों से ऊर्जा संबंधित है गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को डैश ऊर्जा में का योग है गतिज ऊर्जा। किसी पिंड की गतिज और स्थित ऊर्जा उसकी डैश ऊर्जा की घटक होती है यांत्रिक। गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है बांध के पीछे स्थित पानी। जल विद्युत शक्ति केंद्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टेशन टरबाइनों पर पड़ने वाली और शाफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा डैश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आगे हमें इसमें दे रखा है निम्न ऊर्जा रूपांतरण जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा।
पवन चक्की टरबाइन डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, गतिज। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान पर। जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके डैश द्वारा मापा जाता है, द्रव्यमान द्वारा। अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च डैश होता है, जड़त्व। कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी ये स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है, जड़त्व। 1687 में प्रकाशित फिलॉसफी नेचुरल प्रिंसिपी मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किस वैज्ञानिक की महान कृति है? आइजैक न्यूटन की। न्यूटन का निम्न नियम बल की प्रामाणिक परिभाषा देता है। गति का दूसरा नियम। जड़त्व जड़ता है वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। जब तक वस्तु पर भारी बल ना लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहती है, या यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। ये नियम बताता है जड़त्व का नियम। इसके बाद आइजैक न्यूटन के गति के कितने नियमों का सूत्रीकरण किया? 3। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है, जड़त्व का नियम। एक वस्तु जब एक तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें वस्तु के डैश को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है, त्वरण। रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है, न्यूटन के गति के नियम के। बल के आयाम हैं mlt-2। यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण से होता है अंतर। निम्न मात्रा के मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है बल। बल के परास का घातांक 10⁻16 मीटर होता है। दुर्बल नाभिकीय बल आघूर्ण की दिशा होती है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। बल आघूर्ण की SI इकाई है न्यूटन मीटर। बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं आघूर्ण भुजा। आघूर्ण करने वाली वस्तुओं पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े डैश में होता है, बल आघूर्ण। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को कहते हैं बल। यदि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता बराबर है तो वेग में अनिश्चितता होगी 1/2 मीटर रूट में h/π। दूरी का सूत्र है गति इंटू समय। दिया गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाली पिंड की गति का गुण प्रदान करता है। इस समीकरण में v है चाल/गति। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं चाल। एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा? यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती है, असमान गति। प्रक्षेप्य के पथ को उसका डैश कहा जाता है, प्रक्षेप्य पथ। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्न परिवर्तित नहीं होता त्वरण। एक प्रक्षेप्य गति
में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है, चाहे वस्तु को थीटा और डैश प्रक्षेपित किया जाता है। 90 डिग्री अंश ऋण थीटा। एक तोप का गोला दागा गया है। इस गोले की गति डैश का एक उदाहरण है प्रक्षेप्य गति का। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग होगा 0 मीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की गति के दौरान उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। त्वरण के SI मात्रक में सेकंड का घातांक है -2। त्वरण डैश के परिवर्तन की दर के बराबर है। वेग त्वरण होता है मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती बल का समानुपाती। एक वेग समय ग्राफ की ढलान दर्शाती है। त्वरण गति का एक समीकरण है 2s = 2ut + at²। इस प्रकार के घर्षण को सव्य समायोजन बल सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स माना जाता है। स्थैतिक घर्षण घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम हैं घर्षण बल के कारण। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को कहते हैं घर्षण बल। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल कहलाता है घर्षण। यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को कहा जाता है घुमाव गति। घूर्णन गति के दो प्रकार हैं, स्पिन और कक्षीय गति। यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है और उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है, जिसे कहते हैं घूर्णन की धुरी। एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान होता है। कोणीय वेग जब नेट टॉर्क 0 है तब डैश स्थिर हो जाएगा। कोणीय संवेग जड़त्व गुण टॉर्क ऐंठन और कोणीय त्वरण के बीच सही संबंध है। कोणीय त्वरण = टॉर्क डिवाइड में जड़त्व गुण। सरल आवर्त गति करने वाले m द्रव्यमान के कण और आवर्त काल t के बीच उचित संबंध है। t = 2 पाई रूट में m/k। यदि कोई वस्तु एक तृतीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है? 0। अपकेंद्रीय बल द्वारा डैश कार्य किया जाता है 0। अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्शरेखा त्वरण के बीच कोण होता है 90 डिग्री। सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थितिज ऊर्जा होती है U = 0.5 kx²। सरल लोलक का आवर्तकाल डैश है जहाँ लोलक की लंबाई और g गुरुत्वीय त्वरण है -2। इसके अलावा निम्न विशेषता समान तृतीय गति के लिए सही नहीं है। दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए समय को कहते हैं आवर्तकाल। किसी सरल लोलक की गति डैश का उदाहरण है आवर्ती गति की। एक दोलक पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के बढ़ेगी। किसी साधारण पेंडुलम में एक छोटी धातु की गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा एक धागे द्वारा दृढ़ स्टैंड से लटका हुआ होता है। धातु की गेंद पत्थर के टुकड़े को पेंडुलम का कहा जाता है बॉब। एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है गुरुत्वाकर्षण। जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है उस बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी पर।
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक। सबसे पहले जी निर्धारित किया था लॉर्ड कैवेंडिश ने। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को कहा जाता है गुरुत्वीय स्थिरांक। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ जाती है तो उनके बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल मूल का 1/9 हो जाता है। एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में ऊंचाई h से छोड़ा गया तो भूमि पर पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा दिए गए समय ठीक बराबर होगा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। स्मॉल जी का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण है। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान डैश होता है, जहाँ कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है g/n। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारीनता क्यों महसूस की जाती है? शून्य गुरुत्वाकर्षण। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होगा अधिक। एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे आ रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन होता है उसी के बराबर का वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान है 0। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में होता है 0। यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए तो वह हवा के प्रतिरोध ना हो, उसकी गति बढ़ जाएगी। पृथ्वी के केंद्र की से 2r ऊंचाई पर स्थित व्यक्ति का वजन डैश, जहां कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है 1/4 हो जाता है। एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। किसी शरीर के भार W को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है W=mg। किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है। त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि होगी 8t। उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद हम मैचिंग को देखेंगे। तो मैचिंग दे रखी है विशेषताएं और कण। सबसे पहले शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो, विभवांतक चार्ज क्वार्क, विभवांतक स्पिन पॉजिट्रॉन और इंटीग्रल स्पिन बोसान। तो ये हमने अपना थर्ड पार्ट जो था फिजिक्स का वो आज कंप्लीट कर लिया और अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्थूल पदार्थों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।